माननीय मेधा सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि के रूप में आए जिला प्रबंधन पदाधिकारी, शिक्षकों के प्रिय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यूएचएस गरवासा के प्रधानाध्यापक मायाराम जी, मध्य विद्यालय कुंभी के प्रधानाध्यापक वकील अजीज साथी संजय कुमार जी और जितने भी प्रधान शिक्षक और प्रभारी यहाँ आए हुए हैं, सबको मेरा नमन और हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं बेटर सोसाइटी के संस्थापक, उनके पदाधिकारियों, उनके सदस्यगणों को साधुवाद देता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी सोच ने इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया है। मेरी नज़र में शायद यह पहला ही समारोह होगा जो इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसलिए इसके संस्थापक जिन्होंने आप इसी तरह का कार्य करते रहे। मैंने 3 वर्षों में यहाँ देखा था कि आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। शैक्षणिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में आपकी संस्था ने अग्रणी भूमिका निभाई। बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। राजनीति से आप परे रहे, यह आप सराहना करते हैं। तो आप बेहिचक आगे बढ़े। यह एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि यह बेटर सोसाइटी द बेस्ट सोसाइटी की भूमिका में आ जाए। श्री कृष्ण ने महाभारत में एक बार युधिष्ठिर को कहा कि दान किसे देना चाहिए। दान गरीबों को देना है, अमीरों को नहीं। दवा की जरूरत बीमार व्यक्तियों को होती है, निरोग व्यक्तियों को नहीं। और ये पुरस्कार की राशि और मनोबल किसका बढ़ाया जाता है? जो समाज में पिछड़े और मेधावान छात्र हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आपने जो कार्य किया वो समाज आपको याद रखेगा। अब आगे बच्चों की बात। बच्चे हमारे प्रतिभावान थे। 3 वर्षों तक मैंने देखा यहाँ पर बच्चों में कोई कमी नहीं है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में इन्होंने जिला तक अपना परचम लगाया था। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिभावान छात्र जिसको किसी की मोहताज नहीं है, ये आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से इनका भविष्य उज्जवल है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पढ़ें, बढ़ें, आप अपने समाज को बेहतर बनाएं, आप अपने गरीब साथियों की मदद करें। आप जो कछुआ की चाल से जो आपके मित्र चल रहे हैं, उसको भी दौड़ में जिताएं। तो आपको दया, सेवा, त्याग, परोपकार आदि मानवीय गुणों को विकसित करना है। पर्यावरण के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखना है। आप अंधविश्वास से दूर रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। आप पढ़ते रहें, कठिन मेहनत करते रहें, आप अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। जो तीरंदाज अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, जितना ऊपर रखता है उसका तीर उतना ऊपर जाता है। आप बड़े पद की इच्छा रखें तो आपको कोई न कोई उससे नीचे वाला पद जरूर मिल जाएगा और आप
आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाए। इसके लिए आप प्रयास करें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अपने सपने को पाले रखें और उसी तरह स्वाध्याय करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं अपनी माता बहनों के लिए एक प्रेरक प्रसंग कर रहा हूँ, जरा शांति बना के सुनेंगे। 2 मिनट का है, ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं। एक बच्चा स्कूल से रोते हुए लिफाफा लेते घर आया और अपनी माँ को दिया। उसने कहा कि हमारे प्रधानाध्यापक ने ये पत्र तुम्हें देने के लिए कहा है, जरा पढ़ लो इसमें क्या है। तो माँ ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद आंखों से आंसू आने लगे। आंसू पोंछकर बेटे को गले लगाया और पीठ थपथपाया। बेटा ने पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही थी? तो माँ ने क्या कहा कि बेटा तुम बहुत जीनियस हो। शिक्षक ने कहा है कि मैं इतने जीनियस को पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप नहीं अन्यत्र घर पर इसकी व्यवस्था करें। मेरे पास उतने ज्ञानवान शिक्षक नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। माँ ने क्या किया, उसकी सारी किताबों को इकट्ठा करके स्वाध्याय करके और बच्चे को प्यार से पढ़ाना शुरू किया। जानते हो वो बच्चा कौन था? दुनिया का महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया और अंधकार से प्रकाश की ओर विश्व को ले गया। मां की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पुरानी चीजों को खोजकर जमा करने लगा तो उसको वही लिफाफा मिला। उसमें क्या लिखा था कि आपका बच्चा एक मंद बुद्धि वाला बालक है, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी यह समझ नहीं रहा है, इसलिए आप मेरे विद्यालय से इसको ले जाए। माँ ने झूठ बोला था कि तुम बेटा जीनियस हो और तुमको वो पढ़ा नहीं पाएंगे, जबकि उसमें लिखा हुआ था कि तुम मंद बुद्धि बालक हो, मेरे यहाँ ऐसे छात्रों की जरूरत नहीं है। माँ के प्यार और विश्वास ने उसको एक महान वैज्ञानिक बना दिया। अगर आप भी आप अपने बच्चों के साथ रहते हैं, आप अपने बच्चों के साथ उसकी क्या पढ़ाई हो रही है उसकी देखभाल करते हैं, तो आपका बच्चा भी थॉमस अल्वा एडिसन बन सकता है, होमी जहांगीर भाभा बन सकता है, बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप भी इस पर ख्याल रखें। बहुत सारे बच्चा है, ज़्यादा बोलने से नहीं, ऐसे नगीना जी बहुत सारी बात बता दिए। पढ़ाई का महत्व हमारे बच्चे जानते हैं। आप पढ़ते रहें। मैं फिर एक बार अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं जो अपना कीमती समय देकर यहाँ आए, और अपने पेटल सोसाइटी के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते चले, चाहे आपकी राह में कितना भी बाधा क्यों नहीं आए। आपका नाम जिला में नहीं राज्य में रोशन होगा। आप देश की शिखर तक इस संस्था को ले जाए। जय। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर। आपने गागर में सागर भरते हुए अपनी बहुमूल्य वाणी से हमारे बच्चों के बीच आपने जो उदाहरण प्रस्तुत कर ऐसी मानसिकता को लाने का प्रयास किया है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते रहेंगे। मैं इसके लिए आपको पुनः एक बार कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और इस सोसाइटी की तरफ से भी आपको आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया है। तो आइए अब हमारे बीच चंद वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। कुछ ही पलों में मैं उनकी वाणी को सुनते हुए पुनः यह पुरस्कार वितरण समारोह की ओर अग्रसर होंगे।